हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आप सभी का प्रेम पूर्वक और हृदय पूर्वक मेरी YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार फिर मैं आपकी सेवा में आज हाजिर हूँ। आज मैं गायत्री परिवार के संस्थापक और हमारे सनातन धर्म के ज्योतिर्धर, वेदनिष्ठ, तपोनिष्ठ गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में मैं थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि उनको याद करने का मैं 2 दिन से सोच रहा था कि उनको याद करके उन्होंने जो शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, जो हमारे सनातन धर्म को ज्ञान की और वेद की भिक्षा दी है। शिक्षा, दीक्षा, भिक्षा गुरुदेव पंडित राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत बड़ा योगदान किया है हमारे भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए और उसकी पुष्टिकरण के लिए। तो आज मैं उसको याद करके वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में समय समय पर ऐसे महापुरुष संस्कृति की सेवा करने के लिए परमात्मा की ओर से भेजे जाते हैं, और वो इतना महान कार्य करते हैं कि हम सोचते हैं, देखते रह जाता है, हमारी तो आंख ही टकटकी लगाए रह जाती है कि क्या वंडरफुल, अमेजिंग कार्य। तो अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी जो हमारे वेदों में जो बताई है, मूल, उसका दर्शन श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया। गायत्री के बहुत बड़े उपासक, गायत्री मंत्र के 24 लाख के पुरुष चरण 24 बरस तक किए, 24 पुरुष चरण किए, और वो भी गाय को जौ खिला के रखे, और वो जौ जब उसके विष्टा में जब निकले छाण में से, और वो जौ को धोकर सुबह में उसकी रोटी बनाई जाए, वो खाई जाए, और गौ का दूध ही पिए, दूसरा कुछ खाए ना। ऐसे गाय को जौ खिलाकर वो जौ जब पीछे से निकलता है, विष्टा में से धोकर उसकी रोटी बनाकर खाने का, उतना ही खाने का, ऐसा 1 बरस करके 1 पुरुष चरण करे, 24 लाख मंत्र जाप करे गायत्री मंत्र का, तो 1 पुरुष चरण ऐसे पूरा होता है। ऐसे उन्होंने 24 बरस तक 24 पुरुष चरण किए। मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूं जब ये सुनता हूं, तो होता है कि कैसे हो सकता है, ऐसे महापुरुष ही कर सकते हैं तप। इसलिए उनको तपोनिष्ठ कहा है, तप में निष्ठ हुए, और वेदों का तो उनको पूरा ज्ञान था, इसलिए वेदनिष्ठ भी हुए। और गायत्री मंत्र के इतने बड़े उपासक होने से वो युग शक्ति गायत्री का उनको दर्शन हुआ। मदन मोहन मालवीय जी से बचपन में उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली, और बाद में सूक्ष्म शरीर में उनके गुरु है, हिमालय में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में उन्होंने साक्षात्कार किया अपने रूम में अकेले जब थे, और बाद में वो हिमालय भी गए, बार बार गए, एकांत किया, और एकांत में वो गुरु से उन्होंने आध्यात्मिक चेतना पाई, और ऐसे करके इतना बड़ा आंदोलन गायत्री परिवार का, पूरे विश्व में फैला हुआ परिवार, गायत्री परिवार का संस्थापन किया, जो अभी भी चल रहा है। और राम शर्मा आचार्य जी का, उनका जो जीवन दर्शन है वो मैं पूरा नहीं लेऊंगा, क्योंकि सब जानते हैं उनको। मैं तो खाली उसका नमन कर रहा हूं उनको,
और गायत्री परिवार वाले जो है और आज जो कार्य कर रहे हैं गायत्री परिवार के द्वारा संस्कृति की सेवा कर रहे हैं, उसको मैं नमन करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपकी सेवा में रख रहा हूं। राम शर्मा आचार्य जी ने जो उपदेश दिए, ये तो हमारे वेदों का पूरा ज्ञान लेकर उन्होंने तो 18 पुराण, जैसे 18 पुराण, ऐसे उन्होंने प्रज्ञा पुराण लिखा है। प्रज्ञा पुराण इंटेलेक्चुअल जो थॉट्स होते हैं, जो डिवाइन थॉट्स, उसको लेकर बड़े बड़े वॉल्यूम में उन्होंने लिखा। अपनी लेखनी से 18 पुराण लिखे हैं, 18 भाग लिखा है गायत्री प्रज्ञा पुराण ऐसे करके। और वैसे तो बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लेख लिखे। मथुरा में उन्होंने एक आश्रम बनाया शुरुआत में, और बाद में वहां से वो हरिद्वार गए, वहां शांति कुंज में आश्रम बनाया। मैं वर्षों पहले गया था, राम शर्मा आचार्य जी का मैंने पावन दर्शन भी किया था, गुरुदेव का, उनकी कृपा दृष्टि भी मुझे मिली। तो मथुरा भी मैं गया था, तो मुझे आज लगा कि मैं पंडित राम शर्मा आचार्य, कितने नाम से वो संबोधित हुए, तुम देखो तो सही। पंडित कहलाए, वेदनिष्ठ, तपोनिष्ठ, गुरुदेव, आचार्य। शायद ही कोई महापुरुष होगा जिनको इतने नामों से संबोधित किया गया हो। मैं तो जब ये हमारे देश का ये महापुरुष हमारे देश के वैभव होते हैं ये सब। मैंने पांडुरंग दादा पर भी एक वीडियो बनाया। हम नमन करते हैं ऐसे महापुरुषों को, जो सनातन धर्म की नींव को और सनातन धर्म के जो फाउंडेशन है उनको मजबूत करने के लिए ये महापुरुषों ने बहुत ही बड़ा कार्य किया है। तो मैं आज उनको याद करके उसको नमन करने के लिए, आत्मनिवेदन मेरा रजू करने के लिए आज वीडियो बना रहा हूं। एक बात राम शर्मा आचार्य जी ने, गुरुदेव ने बताई देश और दुनिया को कि युग परिवर्तन हो रहा है, सतयुग आएगा, आ रहा है, लेकिन वो तुम्हारे से शुरू करो। वो कैसे होगा? व्यक्ति बदलेगा तो व्यक्ति बदलेगा तो कुटुंब बदलेगा, कुटुंब बदलेगा, कुटुंब बदलेगा तो ऐसे ऐसे कुटुंब बदल कर समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा, समाज सुधरेगा, तो समाज सुधरेगा तो देश सुधरेगा, ऐसे देश सुधरेगा तो दुनिया सुधरेगी। लेकिन शुरुआत करनी है अपना सुधार। और उन्होंने एक सूत्र दिया जो मैं कान पकड़कर कबूल करता हूं, और वो सूत्र मैंने बरसों से सुना है और उसके पर मैंने बहुत चिंतन किया, तब पाया कि ये सही बात है गुरुदेव की। वो बोलते थे कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बस इतनी बात। तुमको संसार की सेवा करनी है तो हाँ, पैसे से, किसको खिलाकर, पानी पिलाकर, किसी को दवाइयाँ देकर, किसी को पढ़ाई में मदद करके, समाज सेवा बहुत तरह से लोग करते हैं, की जाती है जरूर। लेकिन सबसे बड़ी सेवा क्या है? संसार की, समाज की, दुनिया की सबसे बड़ी सेवा राम शर्मा आचार्य जी ने, गुरुदेव ने बताई, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। बस ये बात पर मैं स्थिर हो गया, मेरा विचार कि क्या बात बताई है। इतनी बात में सब कुछ आ जाता है। तुम सेवा कर सकते हो दुनिया की, लेकिन पहले अपनी सेवा कर लो। इसका मतलब है कैसे कर लो? अपना सुधार करके। जिसे हनुमान चालीसा में आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मेरे मन के मुकुर को, यानी मेरे मन के दर्पण को तुम सुधार दो। गुरु के चरण को ये वंदना करते हैं तुलसीदास जी। ऐसे करके हनुमान चालीसा की शुरुआत बताई है।
तो ये महापुरुषों की ये ट्रिक होती है, एक कला होती है कि पहले अपना सुधार करते हैं। जब तक तुम तुम्हारा सुधार नहीं करोगे, तुम दुनिया को कैसे सुधारोगे? देखो, मैं ये वीडियो बनाता हूं ना, ये यूट्यूब चैनल बनाई है, तो मेरी शुरुआत में ही मैं बोलता हूं कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। मैं तुमको सुधारने के लिए नहीं बैठता हूं। जब ये मैं ऐसे महापुरुषों का चिंतन करता हूं तो मेरा ब्रेन वॉश होता है। जब मैं ये महापुरुषों के वाक्यों को और संस्कृति के लिए, अध्यात्म के लिए, सत्संग के बारे में बोलता हूं तो मेरी वाणी पवित्र होती है, मेरी वाणी का सुधार होता है। और यदि सुनते हैं जो लोग, जो सुनते हैं उनमें जो सुधार आता है धीरे धीरे अपने आप, तुम अपने आप सुधरोगे मेरे भाई बहन, मेरे कहने से नहीं सुधरोगे। लेकिन ये बात करते करते कुछ बात सच्ची लगे और तुम अपने आप में सुधार लाओ धीरे धीरे, तो वो मेरी सेवा है। मेरी ये वाणी के द्वारा मैं सेवा कर रहा हूं। बस इतना ही उसमें भाव है कि मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। बाकी तो सबसे बड़ी सेवा क्या है? सबसे बड़ी सेवा अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। गुरुदेव ने, राम शर्मा आचार्य जी ने ये फरमाया। अब हमको लगता है कि राम शर्मा आचार्य जी ने अपना सुधार कर दिया। हाँ, अभी वो हाजिर नहीं है, सूक्ष्म देह में वो है। सूक्ष्म देह से वो अंतर चेतना द्वारा संस्कृति का कार्य कर रहे हैं, गायत्री परिवार को संवारे हुए हैं। लेकिन वो अभी हाजिर नहीं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो उन्होंने कर दिखाया। हाँ, एक बार वो बोले थे, जब उनके 75 वर्ष हुए, 75 इयर्स के जब हुए आचार्य जी, तब वो एक प्रवचन में बोले कि तुम अध्यात्म का चमत्कार देखना चाहते हो। कई लोग बोलते हैं कि अध्यात्म से क्या होता है। भारत में जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिक देश है, और अध्यात्म से क्या मिलता है? तो गुरुदेव बोले कि तुम मेरे 75 वर्ष जो मैंने बिताए हैं वो देख लो। मेरी 75 पान की जो पेज की जो ये बुक है मेरी, ये फेसबुक है, मेरी लाइफ बुक है, मेरे जीवन दर्शन है, वो देखो तुम, तो तुम्हें पता लगेगा कि अध्यात्म से क्या चमत्कार होता है। हाँ, उन्होंने किया। 2400 जगह पर, भारत में जगह जगह पर 2400 मंदिर बनाए गायत्री शक्तिपीठ के, प्रतिष्ठा की 2400 जगह जगह पर गायत्री परिवार के द्वारा संस्कृति के लिए यज्ञ किए गए। दीप यज्ञ का विज्ञान बताया दुनिया को। छोटे से यज्ञ से तुम शुरू करो, दीप यज्ञ। हम जब दीप प्रज्वलित करते हैं ना, तो उसको दीप प्रज्वलित बोलते हैं कि दिया बाती करते हैं, संध्या पूजन करते। लेकिन उनको दीप को यज्ञ का नाम दिया राम शर्मा आचार्य जी ने दिया, गुरुदेव ने। दीप यज्ञ करो। कितना बड़ा दिव्य विचार है। वो कैसे दे सकते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को इतना सवारा, सुधार लिया। तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हमें यही करना है। हमें और तुम्हें हमारे जीवन को सुधारना है। दुनिया को सुधारने की अहंकार भरी कल्पना करने से बजाय दीन दुखी लोगों की थोड़ी सेवा कर लो। ऐसा राम शर्मा परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ऐसा बोले थे, विवेकानंद के गुरु, कि दुनिया को सुधारने की अहंकार भरी कल्पना करने से बजाय, दुनिया को सुधारने की अहंकार भरी कल्पना करने से बजाय तुम दिन दुखी आड़ोसी पड़ोसी की सेवा करना ही जवाबदारी लेना, ऐसा बोले थे। क्योंकि हम नहीं सुधरे तो दूसरों को कैसे सुधार सकते हैं? बिल्कुल सीधा सा गणित है ना। तो आप सोचोगे कि तुम ये वीडियो अपलोड करते हो, ये बोलते हो, तो तुम किस लिए करते हो? मैंने अगो भी बताया कि मेरी वाणी पवित्र हो जाए। इसमें मेरा ब्रेन वॉश होता है। जब मैं बोलता हूं तो चिंतन करके बोलता हूं कि क्या है,
क्या ये मामला है, क्या सत्य है। तो मेरा सुधार धीरे धीरे हो रहा है, होता है। ये मेरी साधना के एक अंग के रूप में मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ। मेरी अपने कुछ ना कुछ मैं सीखूं, नया नया सीखूं, और मैं कुछ ना कुछ मेरे में सुधार करता चलूं, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं और अपलोड करता हूं। अकेले बैठता हूं। आज तक जितने में मैंने 100 से ऊपर वीडियो बनाए संस्कृति पर, मैं अटूट बोला हूं, बोल सका हूं। ये परम शक्ति ने मुझे ये आह्वान दिया और मैं ये कर सकता हूं, करा हूं, तो मैं उसका आभारी भी हूं। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और मुझे सुन रहे, उसका भी मैं आभारी हूं। मैंने 100 सब्सक्राइबर जब मेरे हुए तो मैंने आभार व्यक्त करते हुए वीडियो भी बनाया। क्यों? क्योंकि ये मोटिवेशन, मुझे अपने आप इंस्पिरेशन होता है कि चलो कुछ ना कोई सुन रहा है तो मेरी भी एक सेवा हो रही है। लेकिन इससे मुझे क्या मिलता है? मुझे अपना सुधार करने का एक मौका मिलता है इससे। तो तुम सुनो तो ऐसे सुनो, अपने जीवन में धीरे धीरे सुधार लाओ। अब जब अपना सुधार करना है तो कैसे होगा? उसके लिए ही सब मोटिवेशनल बुक्स है, उसके लिए ही सब मोटिवेशनल चैनल पर सब बोल रहे हैं। जितने जितने अभी जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है, तुम यूट्यूब पर, मैं तो ये सब सुन रहा हूं। क्यों बोलते हैं? सुधार करने के लिए, अपना आत्म सुधारना, मन को सुधारना, हमारा मेंटालिटी जो है, हमारा माइंडसेट है जो नेगेटिव हो गए, उसको पॉजिटिव करने का है। हमारी सोच है, वो सोच को हमको पॉजिटिव करनी है, इसीलिए हमको ये जरूरत पड़ती है। हमारा बोलना भी पॉजिटिव हो, हमारा सोचना पॉजिटिव हो, और हमारा कर्म भी पॉजिटिव हो, यानी हकारात्मक हो। हनुमान चालीसा में जैसे आता है ना, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, मन और कर्म और वचन ध्यान जो लावे, हमारा विचार, हमारा कर्म और हमारा बोलना वो एक हो जाए, ध्यान जो लाए और वो हकारात्मक हो, तो इससे बड़ा सत्संग कौन है? संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं जरूर, लेकिन एक शर्त है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन वचन और कर्म एक ध्यान करके एक हो जाए। जब हम तो सोचते हैं कुछ और, बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, ऐसे थोड़ी आत्म सुधारना होती है। नहीं, आत्म निवेदन करते चलो दुनिया के सामने। हमारा सोचना भी पॉजिटिव हो, हमारा बोलना भी पॉजिटिव हो, हमारा करना भी पॉजिटिव हो। सत्य के बारे में सोचो, सत्य के बारे में बोलो, और सत्य के बारे में कर्म ही करो। और वो करने के लिए हमें बेबी स्टेप लेना है, धीरे 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 धीरे। मैंने तो ये समझा है कि हमारी आत्म सुधारना एक दिन में नहीं होगी मेरे भाई बहन। ये देखो, गीता में एक जगह पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले हैं कि बहुनाम जन्मना मनते वासुदेव की दृष्टि आती है। बहुनाम जन्मना मनते, बहु जन्मों के अंत में अब कितनी धीरज चाहिए? तो आत्म सुधारना करने के लिए हमको बेबी स्टेप लेना है। और आज से धरो कि मैं ये जो बात कर रहा हूं गुरुदेव की बात को लेकर, तो वो जो आत्म सुधारना की शुरुआत अपने से करनी है और आज से करनी है। और कैसे करनी है? 1% सुधारना करनी है एक दिन में। चाहे हम 100% बिगड़े हुए, छोड़ो भूतकाल को, कि हम 100% बिगड़े हुए हैं। आत्मनिवेदन है ना ये तो, कि हम 100% बिगड़े हैं, उसमें आज 1% सुधार कर दो। कैसे करो वो तुम नक्की करो। कि आज जैसे हैबिट है, कोई दारू पीता है, कोई शराब, और कोई गांजा चरस, और कोई सिगरेट पीता है, कोई खराब व्यसन है, कोई खराब आचरण है। जैसे दुनिया में कितने दोष है, मैं गिना वो क्यों बैठू, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, सब जानते हो तुम। तो वो जो तू और मेरे अपने में भी मेरे अपने दोष है, मेरे अपने भी मैं अपने आप में कोई परमात्मा थोड़ा हूं, मैं भी तुम्हारे तरह जीव हूं, एक आत्मा हूं। लेकिन जितनी सोच मुझे मिली है, ये गुरुदेव के वाक्य पर जब मैं चिंतन करता रहता हूं,
तो उसको अनुलक्ष्य में मैं सोचता हूं कि कैसे हमारी आत्म सुधारना हो, अपना सुधार कैसे हो। तो उसके लिए हमको आत्म सुधारना के लिए बेबी स्टेप लेने हैं। बेबी स्टेप जैसे बच्चा चलता है ना, धीरे 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 थोड़ा पड़ता है, अखड़ता है, फिर भी थोड़ा खड़ा हो जाता है और स्टेप लेता है। वो दौड़ता है ना, वो भी दौड़ा हुआ हमको लगता है दौड़ता नहीं है, धीरे धीरे दौड़ने की कोशिश करता है। ऐसे हमारे जीवन में भी हमारी सुधारना करने के लिए हमें बेबी स्टेप लेना है, धीरे 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 धीरे। जैसे कबीर ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 गड़ा, रुत आवे फल होय। तो धीरे धीरे बेबी स्टेप लो, रोज 1% सुधरो अपने आप, रोज 1%। जैसे थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा बेबी स्टेप लो, 1-2 मिनट 5 मिनट थोड़ा ध्यान करो, परमात्मा के गुणगान का गाओ, धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा। जैसे कोई बॉडी क्लियर होता है ना, जैसे बॉडी बनाता है और 6 पैक बनाता है, ऐसे तो एक दिन में नहीं बनता है। वो जिम में जाता है, बहुत ही दंड बैठक करता है, खुराक भी ऐसे लेता है, डाइट करता है और हर रोज थोड़ी एक्सरसाइज बढ़ाता है। ऐसे वो करते करते वो बाद में उसकी बॉडी बनती है। ऐसे हमारा मेंटल जो फिटनेस है, हमारी मेंटल हेल्थ है, वो मेंटल हेल्थ भी धीरे धीरे बनती है। एक दिन में कोई महापुरुष नहीं बना है मेरे भाई बहन। ऐसा कहा जाता है कि हर एक संत के और महापुरुष का भूतकाल होता है, यानी कि भूतकाल में वो ऐसे नहीं थे, वो धीरे 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 अपने आप में सुधार करके करके वो महान बने हैं। हर एक महापुरुष का भूतकाल होता है और हर एक डाकू का, हर एक खराब व्यक्ति का भविष्य काल होता है। भविष्य काल यानी कि वो भविष्य में वो महान बन सकता है। यदि एक व्यक्ति महान बनी है तो दूसरा क्यों ना बन सके। हाँ, लेकिन उसके लिए आज से, अभी से हमारी तैयारी हो जानी चाहिए। हमारी आत्म सुधारना के लिए कबीर को मैं एक बार याद करूं, कल करे सो अब कर, आज कर, और आज करे सो अब कर। हमारी आत्म सुधारना के लिए, हमारे मन को सुधारने के लिए, हमारे में पॉजिटिविटी लाने के लिए हमको आज से क्या, अभी से शुरुआत करनी है। और वो कैसे करनी है? 1% से शुरू करो। हम 100% खराब है, चलो मान लो, लेकिन उसमें 1% हमारे में सुधार आएगा तो आज का दिन हमारा सफल है। दूसरे दिन 1% और सुधार करो तो 2% हो गया। ऐसे 100 दिन की एक्सरसाइज जब चलती है, 100 दिन तो मैं अपने आप से बोलता हूं, लेकिन एक टका का हम सुधार करते करते हमारे में परफेक्शन आता है। तो ये बेबी स्टेप लेकर, और ये बात अकेले अध्यात्म की ही नहीं है, धंधा में भी है, संसार में है, व्यवहार में है, सभी स्टूडेंट के लिए भी है कि हर रोज बेबी स्टेप ले, हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े, हर रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करे। जैसे बूंद बूंद से सागर भर जाता है, जैसे मिट्टी के कण कण से मिट्टी की पार बन जाती है, पूरा ढेर लग जाता है, कण कण से होता है, और बूंद बूंद से पूरी सागर भर जाता है। ऐसे कंटिन्यूस हर रोज 1% का हमारे में सुधार करने की हम संकल्प ले ले। ये महापुरुषों ने ये किया है। राम शर्मा आचार्य जी ने 24 पुरुष चरण जो किए, वो करने के लिए 24 बरस निकले उनको। एक बरस में थोड़ा हुआ, एक बरस में 24 लाख मंत्र जाप होता है। 24 लाख मंत्र जाप, गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है, वो 24 अक्षर के 24 लाख मंत्र जाप करने के, एक बरस तक। वो गौ के जौ को खाकर उसकी रोटी बनाकर, और वो भी गाय को खिलाने का, और उसकी विष्ठा में से सुबह में निकल धोकर, मैं अगौ जैसे बोला, और उसकी रोटी बनाकर, ऐसा तब करते। हाँ, जरूर वो समय था, राम शर्मा आचार्य जी की अपनी एक परम चेतना के साथ जुड़ी हुई एक शक्ति थी, इसलिए वो कर सके, हम ना कर सके, जरूर। और उन्होंने बाद में 18 पुराण लिखे, प्रज्ञा पुराण, सब बताया
कि ये तुम नहीं कर सकोगे, लेकिन जो मैं बताऊं उसी रास्ते से तुम करो, तो वो वस्तु जीवन में तुम्हारे में, ऐसा नहीं कि तुम वो ही करो, लेकिन तुम भी पा सकते हो वो परम चेतना को। तो इसके लिए तुम बेबी स्टेप लो हर रोज। और किसकी भी तुम उपासना को, गायत्री मंत्र की उपासना करते हो तो वो बेबी स्टेप लो, राम नाम जप की उपासना करते हो तो बेबी स्टेप लो। और कोई भी तुम जीवन सुधारना करने के लिए तुम्हारा साधन है। ध्यान करते हो तो ऐसे थोड़ा कि एक दिन में ही बैठ जाए और 2-3 घंटा ध्यान लग जाए, नहीं होता है। 5 मिनट से शुरुआत करो। और वो भी मन चंचल है, वो भटकता रहेगा, भटकने तो बैठो शांति से। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान बढ़ाते चलो, स्टेप करो, स्टेप लो, बेबी स्टेप लो। और ऐसे करते करते हमारा जीवन सुधरता है। तो राम शर्मा आचार्य जी ने, गुरुदेव ने जो बताया है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। संसार की सबसे बड़ी सेवा क्यों है अपना सुधार? क्योंकि चलो ना यार, ये दुनिया में कहते हैं ना कि ये दुनिया बिगड़ी हुई है, कड़ी हुई है। हम भी, मैं भी कहता हूं, तुम भी कहते हैं, सब कहते हैं, बोलो चलो छोड़ो ये बात। लेकिन भाई तेरी इतनी तो जवाबदारी है ना कि तू तो सुधर जा। तो ये दुनिया में से एक तो आदमी, जो खराब लोगों में से एक तो सुधर के अच्छा हो जाएगा, इतनी तो तू सेवा कर संसार की। ये कहने का मतलब है राम शर्मा आचार्य। ऐसे दूसरा सुधरेगा, कुटुंब सुधरेगा, सब सुधरेंगे, धीरे 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 होगा, बेबी स्टेप लेकर। तो अपना सुधार हमें करना है। मेरा तो ये अपना संकल्प है, आत्म संकल्प है कि मैं धीरे 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 मेरे जीवन को संवारूं। मेरे में भी दोष है, मैं जीव हूं, लेकिन हमारे सनातन धर्म ने कभी निराश नहीं किया है। हमारे सनातन धर्म के वेद है, वो वेद और उपनिषद क्या करते हैं? निराश नहीं करते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति को भी वो महान बना देते हैं। जैसे वाल्मीकि को नारद मिले और वाल्मीकि वालिया लुटारा था, वो भील था, एक वो आदिवासी एक लुटारा था, वो उसमें से वाल्मीकि ऋषि बन गए। हमारे गुजरात में भी एक जेसल जाडेजा करके बहारवटिया हुआ, वो डाकू हुआ, उसको सती तोरल मिल गई, गुरु मिल गई। तो सती तोरल के संग से वो जेसल जाडेजा वो एक पीर बन गया, जेसल पीर। कच्छ भुज में, हमारे गुजरात में विस्तार है कच्छ भुज, वहाँ अंजार एक शहर है, वो अंजार में उसकी समाधि है जेसल तोरल की, पीर हो गया। तो हमारे जो ऋषि मुनियों की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति में डिप्रेस होने को कोई जगह नहीं है। डिप्रेस मत हो मेरे भाई बहन। कितने से कितना बुरा भी आदमी धीरे 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 अपने में सुधार करके वो महान बन सकता है। और गुरुदेव ने यही फरमाया। वेदों की जो निष्ठा है, ये वेद निष्ठा ये है। और गीता क्या है? वेदत्रयी है। गीता में यही अर्जुन को कहा, तू निराश होकर क्यों बैठा है, खड़ा हो जा, तुझे धर्म युद्ध करना है। तेरा गांडीव धनुष्य तू ग्रहण कर और खड़ा हो जा। और खड़ा किया, युद्ध भी करवाया कृष्ण ने। इससे तो बड़ा मोटिवेशन कौन कर सकता है कृष्ण जैसा? तो हाँ, कृष्ण जैसे कर्मवीर कर्मयोगी हो तभी किसी को वो प्रेरित कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता कही है, क्योंकि वो करके कही है, इसलिए वो गीता आज भी रहस्य बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, करके बोले हैं, पूरा कर्मयोग सिद्ध कर दिया दुनिया में। और वो योग, कर्मयोग की भूमिका पूरी बताने के लिए गीता कही गई। तो उसका अभी तक कोई पूरा मर्म नहीं जान सका। इतनी उसकी टीका हुई है। वो लोगों को समझने के लिए कोशिश करते, गीता क्या है? कृष्ण की वाणी है, उसका जीवन दर्शन है। तो अपना सुधार करना है प्रथम। हम अपना सुधार करेंगे और शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों से हमको यही सीखना है कि हम धीरे धीरे अपना सुधार करें। महापुरुषों से प्रेरणा लेकर भी हम कोशिश करें कि हम भी ऐसे हमारे में सुधार करते चले, हमारे मन को सुधारे, हमारे विचार को सुधारे, पॉजिटिव विचार रखे और हमारी
आत्म चेतना, हमारी चित्त शुद्धि होती चले, हमारा मन शुद्ध होता चले, ऐसी आत्म सुधारना करने के लिए, अपना सुधार करने के लिए हम पुरुषार्थ करें। और ये हम कर सकते हैं, सबने किया है महापुरुषों ने, तो हम क्यों ना कर सके, कर सकते हैं। तो ये बात राम शर्मा आचार्य जी ने दुनिया को बताई। गायत्री परिवार एक माध्यम है, सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को एक पुष्टि मिले, इसलिए गायत्री परिवार की एक रचना की राम शर्मा जी ने, गुरुदेव ने। लेकिन ये जो गुरुदेव की बात है वो सार्वभौम है, सबके लिए है, सर्व धर्मों के लिए है, सर्व धर्म के लिए है और सर्व लोगों के लिए है और सर्वकालीन बात है। प्रस्तुत है ये बात कि अपना सुधार करो प्रथम। तो ज्यादा मैं आज नहीं बोलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, लव ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। अपनी आत्म सुधारना कर सको, उसी लिए परमात्मा, हम सबको, मैं तुम्हारे साथ हूं, परमात्मा प्रेरणा करे, परमात्मा की हम पर कृपा बरसे और हम संसार की अपनी सुधारना करते करते सच्ची सेवा कर सके, ऐसा हमको बड़ मिले। बी हैप्पी, बी अलाइव,